कुरुक्षेत्र में आज रोड समाज द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी देते हुए कहा कि गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर प्रदेश में शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर मामला हालांकि अदालत में है, लेकिन जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये अच्छी बात है। आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में रोड समाज द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह सहित कई कांग्रेस नेता पहुंचे, जहां उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार आने पर गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर मामला हालांकि अदालत में है, लेकिन जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड समाज को विश्वास दिलाया कि उनके मान सम्मान में कोई चूक नहीं होगी। मौका मिला तो पगड़ी पहनाई है, उसका सम्मान रखा जाएगा। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि हर वर्ग बदलाव चाहता है और विकल्प सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वहीं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने रोड समाज द्वारा रखी गई मांगों को जायज बताते हुए उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। तो यहाँ पर बुलाया, उनका सम्मान किया, उनके सामने रोड महासभा की तरफ से मांग पत्र भी रखा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार है, इससे हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग बदलाव चाहता है और विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्योंकि आज जो मौजूदा सरकार है, किसी वर्ग के भी लिए कुछ नहीं किया। विशेष रूप से क्योंकि रोड समाज की बात करें तो हुड्डा साहब ये पूरी तरह से खेती से जुड़ा हुआ समाज है और पिछले दिनों जो किसान आंदोलन चला उसके अंदर भी बहुत बड़ी भागीदारी इस समाज की रही। आज क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार व्यापारी विरोधी है, तो आज ये लोगों के बीच में उम्मीद जो है केवल आप है। क्योंकि आज अगर सभी वर्ग की बात करें वो तो है ही, परंतु विशेष रूप से पूरे भारत के अगर किसान की बात करें तो पूरा किसान कांग्रेस पार्टी में आपको एक देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी में किसान का हितैषी अगर कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए ये लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। एक समय था चौधरी साहब कि रोड समाज चौधरी देवीलाल के साथ किसान के नाते जुड़ा हुआ, चौधरी देवीलाल के साथ जाट से भी ज्यादा वोट किसान के नाते ये दिया करते थे। परंतु आज क्योंकि आपने अपने 10 साल के समय में जो किसान के लिए किया, जिसका जिक्र किया मेवा सिंह ने, जब बिजली के बिलों की बात करें 104 रुपए पावर होती थी, आपने 12 रुपए करी, वो सारा का सारा फायदा इनका हुआ। एक साथी कह रहा था 6000 रुपए जीरी बिकी, तो जीरी 6000 इसलिए बिकी कि आपके मन में किसान के प्रति दर्द था। जब केंद्र की सरकार ने बासमती के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था तो आप जाके प्रधानमंत्री से मिले और आपने वो एक्सपोर्ट खुलवाया, तब जाके 6000 रुपए बिकी थी, नहीं तो वो भी लुटती। तो आपसे हर वर्ग की आज उम्मीद है। और मैं तो एक बात कहूंगा कि रोड समाज बड़ा मेहनती समाज है और मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे तो हमेशा इनका सहयोग प्यार मिलता रहा। मेरी आपसे एक ही इनकी तरफ से वकील के नाते मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस समाज को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जो इनके मांग पत्र में है, जितना संभव हो सके आप इनका सम्मान करना। आप आए, आप लोगों को आपने पीछे भी ध्यान रखा, लेकिन अब आपकी सरकार बनेगी तो पीछे बार से भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सरकार में रिप्रेजेंटेशन भाई माहौल खराब है, बीजेपी के खिलाफ है लोग। अरे जिनको सरपंच चुना गया, ये बैठा ईशम सिंह, फिर वो तो पुतले फूकते हैं चीन में।
सरकार के पुतले फूकते हैं, परेशान है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो परेशान। तो इस सरकार से कोई खुश नहीं। कोई नेता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और तो ज्यादा फर्क भी नहीं है रोड बिरादरी में और आपकी बिरादरी में। बड़ा साहब मैं तो तो मांग जो है वो जायज है, मेरा पूरा समर्थन है। आप भी राजनीतिक रूप से 10 साल आपने हरियाणा चलाया है, 10 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, 10 साल 20 साल एमपी रहे हैं, सब जानते हैं। आपका परिवार क्या नहीं जानता हरियाणा में, कितने पुराने रिश्ते आपके परिवार से इस क्षेत्र में रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुना है। इस बात को मानने में मुझे कतई तकलीफ नहीं है गोपाल जी कि हमसे गलती हुई पिछली बार, लेकिन जो गलती हुई उसको सुधारने का मौका आने वाला है, इसको सुधारा जा सकता है। ये समाज, जैसे अशोक जी ने कहा, किसानी के नाते आपसे जुड़ा हूं, क्योंकि आज आपके रोड भाइयों को अच्छे से अच्छे उसमें हमने स्थान दिया, अच्छी जगह रखा। बहुत सारे हैं, 5-5 वो दिए, सबको मालूम होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ भी मौका लगा वहीं किया। और जहाँ पे भी कहीं भी स्थान हुआ अपने साथ रखा, भाई बराबर का रखा, आगे भी बराबर का रखेंगे तो इनको दोहराएंगे। तो मैं तो आखिर में एक ही बात कह सकता हूँ, आपने बुलाया भाई, आपने बहुत मान सम्मान किया और ये राजनीति की तरफ से पगड़ी बनाई है, तो जो आपने पगड़ी बनाई है भाई, उस पगड़ी को नीचा नहीं होने दो। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, पिछली बार हो सकता है हमारे से गलती होगी, मेरी गलती हो या किस वजह से हुई, उसको काफी नुकसान हुआ हमारे को, नहीं तो इसमें 10-12 हल्कों में आपका प्रभाव है। एक तो ये कुरुक्षेत्र जीत जाते मुरादी होते, तो कुरुक्षेत्र अरोड़ा साहब आज होते, इतने सीनियर वकील होते। इस प्रकार से मेरे को पता है जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, आपकी जो पगड़ी बनाई है उसकी लाज न रखूंगा, और आपसे हाथ जोड़ के ये है, मेरी पगड़ी की लाज न रखूंगा। बात खड़े करके बता दो, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास किया पूरी सेवा करने, आज आया हूँ मैं आपके यहाँ, बहुत सारी बातें कही गई। देखिए आज तो अभी मैं वहाँ मुलाना में था, वहाँ मैंने बताया, क्योंकि जहाँ तक किसान का सवाल है, रायपुर में कांग्रेस समिति का महासम्मेलन हुआ था, कांग्रेस समिति, और किसान के मामले में मेरे को अध्यक्ष बना के कहा गया था भी आगे क्या किसान के लिए हो। तो 2-3 बार मोटी लिखी है। एक तो एक किसान क्या चाहता है, एमएसपी की लीगल गारंटी बर्बाद ना हो उसकी, नंबर 1। नंबर 2, किसान को कर्ज माफी दिलाएंगे, कर्ज मुक्त लेके जाएंगे, कर्जे में डूबा रहता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं और हमने प्रयास भी किया किसान का मौका हो। आज यहाँ आए हैं, सभी साथी यहाँ आए हैं, बातें रखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा प्रदीप शर्मा जी ने कहा, अशोक अरोड़ा जी पहले कई दफा चर्चा कर चुके कि भाई पिछली बार मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन चूक हुई है पार्टी से, जो आपको पार्टी का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, इनमें कोई दो राय नहीं। क्या कारण है, क्या कारण की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आगे ऐसी चूक नहीं होगी भाई। आपसे मिलने का मौका दिया, उनका भी आभार। बातें आज सब समझदार, मेरे को मालूम है, क्योंकि किसान हैं आप सब, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, तो भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान सारे भाई सब काम है। अगर खेती अच्छी होगी तो पूरा समाज सुखी रहेगा, देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा।
होगा। किसान मजबूत होगा तो सारा समाज मजबूत होगा, इसमें कोई डर नहीं। आए हैं और यहाँ से रोड समाज ने बुलाया था, बात हुई थी। पिछली बार देखिए जब टिकटों का वितरण हुआ समाज को नहीं मिली जो इनका हक बनता था, तो इनका यही थी। वैसे तो साथ है ही, किसान हैं आमतौर पे, और किसानों का भला सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, समझते इस बात को। बाकी हमने कहा अभी पिछली बार चूक हुई थी उसको अब के चूक नहीं होने देंगे। आज पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अपने निजी कारण बताए, उसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया। उसको मैं जिस बात का मेरे को इल्म दी, क्यों दिया है क्या नहीं दिया, मेरे मित्र हैं वो, हमारे साथ सांसद थे, तो मैं जानता तो हूँ, लेकिन मेरे क्या कारण है क्यों इस्तीफा दिया इसके बारे में कोई। चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें जिस तरह से उसके बारे में देखिए अब तो सब जुडिस है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं करना चाहता है, लेकिन जो हुआ सबको मालूम है, वो नहीं होना चाहिए था। बीजेपी ईडी का बड़ा दुरुपयोग कर रही है जी, केजरीवाल के। किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक बर्मन जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने की, हाँ हमने कहा आएगा मौका, पहले भी हमने बनाए हैं उनके नाम से, कॉलेज भी बनाया है। और उन्होंने महिलाओं की एजुकेशन लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए और हवन का बड़ा प्रचार किया था यहाँ, तो कोई ना कोई उनके नाम से ऐसे संस्थान इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा गुरु बर्मन जी के नाम। एल.के. आडवाणी गई है, एल.के. आडवाणी जी को क्या कहेंगे? हुड्डा साहब, आप भी 10 साल सरकार चलाई जाती क्या एल.के. आडवाणी जी को आज भारत रत्न देने की बात कही गई है, तो 10 साल आपने भी सरकार चलाई, क्या? ठीक है, भारत रत्न उनको दिया है, स्वागत है इस बात का, धन्यवाद।